हेलो प्यारे बच्चे, क्या हाल है भाई? बढ़िया, सब कुछ ठीक ठाक। तो सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने जा रहे हैं 9th क्लास की, जो हमें पता है रियल लाइफ में बहुत भर भर के पड़ी हुई है। जानना है उसको, सीखना है। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर को अगर सीखना है तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देना, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा टाइम, और पूरी चीज क्लियर करने वाला हूं। एनसीईआरटी की एक एक लाइन बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। सुनने में बस संक्षेप है कि हाँ सर ने कुछ बताया, बट तुम्हें एक एक चीज बता दूंगा। बड़े यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा कि जो भी हमारा मैटर होता है वो दो तरह का बना हुआ होता है, या फिर तो मानते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस होगा। मैटर मतलब समझते हो ना, जितने भी पार्टिकल, तुमने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो देख लेना, फिलहाल में सुनते जाओ। जितना भी पार्टिकल आसपास में प्रेजेंट है, जितनी भी चीजें आसपास में प्रेजेंट है, हमको मिला के तुम जो कुछ देख सकते हो, जो कुछ भी देख सकते हो, सब क्या है? मैटर है। अब दो जगहों में क्या हुआ, बहस चल पड़ी। बोले मैटर जो है ना बहुत छोटे छोटे चीजों से मिलकर बना हुआ है। दूसरे ने क्या बोला कि जो हमारा मैटर है ना वो कंप्लीट चीज है। जैसे कि इसको देखें तो हम लोग बोले कि मैटर जो है ना वो पूरा का पूरा पार्ट है, यहां से लेके यहां तक। ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट टूट टूट के मिले होंगे और उसके बाद जाके ये बना होगा। तो ऐसी दो जगह थी, दो स्कूल थे जिनमें बहस चल पड़ी और बोले, एक ने बोला ये कॉन्टिन्यूअस है, ये हमेशा इकट्ठा ही रहता है। दूसरे ने बोला ये जो है छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। उसके लिए तुम्हारे में आती है दो एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी जो है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, 100 ml वाटर जो है उसमें सॉल्ट को मिक्स करते हैं। तुम्हारे लिए एक्टिविटी की मैंने वीडियो डाल रखी है, देखो साथ में जरा। होगा कि नहीं होगा? होगा नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? सर डिसॉल्व हो जाएगा। और चीनी डालेंगे तो सर बढ़ेगा। तो बढ़ना तो चाहिए। होगा। अब एक चीज डिसॉल्व होगा, ठीक है। भाई नहीं पड़ा, लाहौर ला नमक ला, अपन गिराकी मानेंगे आज, ताकि तुम लोग दो कॉन्सेप्ट सीख जाओ। थोड़ा मैं ज्यादा पिट लूंगा, है ना? मम्मी डांटेगी तो वही है, तुमने नमक सारा खराब किया। बड़ा नीट हो गया ये। क्या करेगा, समुद्र बना के मानेगा क्या ये? लुढ़क गया। क्यों लुढ़क गया भाई? शुरू में नहीं लुढ़का, बाद में क्यों लुढ़का? अब दो कंडीशन से देखो। तुम लोगों ने बोला सर ये पानी नहीं गिरेगा, नहीं बोला था पानी नहीं गिरेगा? यस सर। पानी नहीं गिरा, बट जब मैं उसमें पानी लगातार बढ़ाते चला गया उसके बाद वो गिर गया। ऐसा क्यों? कुछ समय तक नहीं गिरा, उसके बाद गिरने लग गया। दो कंडीशन। जब शुरू में क्या हो गया, जब शुरू में पानी बढ़ते चला गया, पानी जब हम लोग है ना उसमें हम जब सॉल्ट डाल देते हैं तो पानी का जो है एक्सपेंशन हो रहा है। पानी जो है धीरे धीरे उस चीज को एक्सपेंड करके उसके पार्टिकल्स जो होते हैं पानी के हमेशा वो कुछ इस तरह से बढ़े। ये छोटे छोटे से पार्टिकल्स, इनके बीच में हमेशा बेटा छोटा सा गैप होता है, छोटा सा गैप होता है। जब हमने सॉल्ट डाला तो उसने क्या किया, उस गैप में जाके फिल्ड हो गया, उस गैप में जाके फिल्ड हो गया। और जब हम उसमें लगातार बढ़ाते चले गए, अब जैसे मैंने इस गैप को कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, कुछ सॉल्ट डाला तब तो पानी का लेवल राइज नहीं हुआ। 1 चम्मच बढ़ाएंगे, 2 चम्मच बढ़ाएंगे तब राइज नहीं होगा। लेकिन जब मैं उसमें बढ़ाते चला जाऊं लगातार, तब क्या होगा, वाटर लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि उसका पार्टिकल्स जो है ना वो कंप्लीटली जगह भर चुके हैं, उसको कंप्लीटली फिल्ड कर चुके हैं। अब क्या होगा, पानी को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्ट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। सॉल्ट नीचे जाएगा ना, अब सॉल्ट नीचे ही क्यों जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, कर ही रहे हम लोग। सॉल्ट नीचे क्यों जाएगा बेटे? उसकी डेंसिटी ज्यादा है, जो कि तुम जाके ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखो। ये फर्स्ट चैप्टर है, बहुत सिंपल है और तुम लोगों की लाइफ में देखो। तो पहली कंडीशन कि हमारे पार्टिकल्स फिल होते चले गए इसमें, इस वजह से पानी नहीं निकला। और फिर एक टाइम आया क्या कि वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया और पानी कहाँ हो गया, हमारे ग्लास के बाहर हो गया। ठीक है, जब तक हमारा पार्टिकल्स जो है उसमें अंदर जाते रहे, उसके अंदर जगह थी, फिल्ड होता रहा, तब तक तो ठीक है। और जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो गया उसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं बची, पानी। हाँ भाई, एक्टिविटी देख ली। अब जरा सुनो मेरी बात। तुमने एक्टिविटी में देखा होगा कि जब हम लोग ग्लास में नमक डालते जा रहे हैं तो उस समय क्या हुआ, पहले तो उसमें से नमक डाल रहे थे तो पानी नहीं निकल रहा था। क्यों नहीं निकल रहा था? क्योंकि बेटे पानी जो है ना उसके अंदर बीच में पार्टिकल्स के बीच में गैप है, उसके बीच में गैप है, मतलब उसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स क्या दूर दूर पड़े हैं। इसका मतलब पानी जो है कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए दूर दूर पार्ट्स पड़े, तभी उसके अंदर सॉल्ट जो भर जा रहा है। यही मैंने बोला है वहां पे तुमसे कि हमारा जो सॉल्ट जो है उनके बीच का स्पेस ले रहा है, और जो पानी है ना
अगर स्पेस नहीं ले पा रहा तो पानी क्या हो रहा है, कंजेस्टेड हो रहा है। तो कंजेस्टेड हो रहा है, और उसके बाद जब वो कंजेस्टेड होते होते उसके पास जगह नहीं बची या फिर सॉल्ट जो है उसकी जगह फिल करता रहा, ये जैसे हमारे पास गिलास है, गिलास के सारे पार्टिकल जो पानी के थे उनके बीच में क्या हुआ, हमारा सॉल्ट आ गया, उनके बीच में हमारा सॉल्ट आ गया, बचा हुआ हमारा नीचे बैठ गया। अब ये जो हमारा पानी था ना वो भी थोड़ा थोड़ा क्लोज होते चला गया, थोड़े थोड़े क्लोज होते चला गया। और फिर एक टाइम आया जिस समय क्या हुआ, इसके पास कैपेसिटी नहीं बची और पानी कहां चला गया, बाहर चला गया। पानी कहां चला गया, बाहर चला गया बेटा। और इसके पीछे कॉज क्या है कि हमारे छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ था। अगर ये पार्ट से नहीं बना हुआ होता तो क्या होता, पानी बाहर जा रहा होता तो कैसे निकलता, पूरा का पूरा गिलास का पानी बाहर गिरता जाके, एक साथ सब कुछ गिर जाता। अगर कॉन्टिन्यूअस होता, ऐसा थोड़ी है मैं इसको गिराऊं और मेरा थोड़ा हाथ में रह जाए थोड़ा नीचे चला जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ मेरे हाथ में रहेगा और कुछ नीचे चला जाए, ऐसे नहीं होगा। हमेशा याद रखना पूरा का पूरा पार्ट नीचे जाएगा, ऐसा ही होगा ना। बट जब हम इसको बनाने की बात करें, जब इसको मेक करने की बात करें तो कैसे बना होगा, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल से कॉन्स्टिट्यूट करके इकट्ठा करके ये बना होगा जाके। तो मतलब वो बात शायद सच बोल रहे थे। अब दूसरी एक्टिविटी देखना जो मैंने तुम्हारे लिए पहले से बना के डाली हुई है, देखना चाहो तो देख सकते हो, वरना मैं इसके साथ भी अटैच कर देता हूं। एक्टिविटी देखो अच्छा पहले फटाफट। हमारा कहता है कि हर एक पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, वो हमेशा क्या करता है, मूव करने की कोशिश करता है मिक्स होने के लिए। हर एक पार्टिकल जो है मूव करने की कोशिश करता है, किसके लिए, मिक्स होने के लिए। जैसे कि इसमें मान लो हम लोगों ने थोड़ा सा कलर डाल रखा है, वो कलर क्या करेगा, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो वो पूरे के पूरे पानी में मिक्स हो जाएगा। और एक खास बात बताऊं, उस पानी को चाहे हम एक जगह डालें चाहे 4 जगह डालें, वो हर बार क्या होगा, उस कलर को थोड़ा सा शो करेगा। मैंने इस एक गिलास को एक बकेट में डाल दिया, फिर उस बकेट से एक गिलास निकाला, साफ बकेट में डाला, उसमें पानी भर दिया, साफ पानी, और उसमें मैंने एक अलग पानी डाल दिया। उसके बाद अगले में डालेंगे वही पानी निकाल के, तो अगले में भी कलर आएगा, उससे अगले में भी कलर आएगा, सेम मिलता है इसमें। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पार्टिकल्स हमेशा मूव करते हैं। जैसे कि ये हमारा पार्ट है, इसका कलर देखो, कौन बन गया, हाँ अनार का जूस नहीं है, ये कौन है, अब हम बनाएंगे सूर्यवंशी, है ना, सूर्यवंशम, ठीक है, उल्टियां मारेंगे कौन भी। इसमें बेटे हुआ क्या, जो हमारे पार्टिकल्स थे वो लगातार मूव करके ऊपर जाते रहे और फटाफट उन्होंने क्या किया, पानी के साथ, ऐसा नहीं इसमें पानी नहीं है, पानी के बीच में जो तुमने सॉल्ट के साथ देखा था ना, सॉल्ट के साथ देखा था, सॉल्ट क्या कर रहा था, पार्टिकल्स के बीच में जो पानी के पार्टिकल्स थे, पानी के एलिमेंट्स थे, उनके साथ मिक्स हुआ था जाके। वैसे ही इसमें कलर के एलिमेंट्स जो है वो क्या हुए, पानी के साथ मिक्स हो गए, पानी के साथ मिक्स हो गए। और इस जो मूवमेंट है ना, जिस वजह से पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं पूरे को, उसको बोल देते हैं हम लोग ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोल देते हैं, मैंने बोला ये रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की इसकी, और इसको बोल देते हैं बेटा ब्राउनियन मूवमेंट। क्या बोल देते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट में क्या होता है, पार्टिकल्स हमारे मूव करते हैं हमेशा टू मिक्स देम। और ये वैसे गैस और लिक्विड्स के ऊपर मेनली मर्ज करता है, सॉलिड्स के ऊपर नहीं, ठीक है, समझ गए। हालांकि सॉलिड्स पे भी ये काम करता है, और सॉलिड्स का एक्सपेरिमेंट तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। अभी देखना है, इसको जरा क्लोज करना। देख ली एक्टिविटी। अब एक्टिविटी में तुम लोगों ने देखा क्या कि छोटे से ग्लास में हमने क्या किया, कलर डाला था, कलर क्या हुआ, पूरे ग्लास में मिक्स हो गया। मिक्स कैसे हो गया, क्योंकि उसके जो पार्ट्स थे, एक छोटा सा पार्ट अगर हम ले कलर का, तो उतने पार्ट में भी कैपेबिलिटी होती है क्या कि पूरे पानी को कलर कर दे, पूरे पानी को कलर कर दे। कैसे कैपेबिलिटी, क्योंकि हर एक पार्ट के अंदर कई मिलियंस पार्टिकल्स है। मतलब मैंने इतना सा कलर डाला तो उसके अंदर कई मिलियंस पार्टिकल्स है। यही इन्होंने बोला है कि हर एक छोटे पार्ट के अंदर जो है कई मिलियंस पार्टिकल्स है, जो क्या करते जा रहे हैं, डिवाइड होते चले जा रहे हैं छोटे छोटे। देयर मस्ट बी अ मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत छोटे से जो पार्टिकल है उसके अंदर भी क्या है, अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, या फिर एक ही एलिमेंट कई सारे हैं, एक ही टाइप के एलिमेंट कई सारे हैं जो उसके अंदर पड़े हुए हैं। इस वजह से वो पूरे पानी में मिक्स होते जा रहे हैं। अब सोचो उस पानी को बेटा मैं एक मग में डालूं, बड़े मग में या फिर एक बकेट में डालूं, और उस बकेट से मैं क्या करूं, दोबारा मैंने एक वही कलर्ड पानी जो है एक बकेट में डाल दिया, उसके बाद साफ पानी था उसमें डाला है मैंने, और फिर मैंने एक साफ गिलास उठाया, उसमें से एक गिलास पानी निकाला, फिर वो मैंने दूसरी साफ बकेट में डाल दिया जिसमें बिल्कुल साफ पानी है,
उसमें मैंने डाल दिया ये वाला पानी जो कलर्ड है। फिर उसके बाद सिमिलरली वही उससे मैंने दोबारा एक साफ गिलास उठाया, उसमें से पानी निकाला और फिर दूसरी बकेट में डाल दिया। ये जब करते चला जाऊं तो मैं पता है हर एक में कंडीशंस होंगी। इसको समझने के लिए ध्यान से समझना। मान लो हम लोग क्या करें, एक डेटॉल ले, ठीक है, थोड़ा सा डेटॉल का पाउच ले ले या फिर डेटॉल साबुन ले ले और एक बकेट में धुल दे, ठीक है, घोल दे उसको। घोलने के बाद क्या होगा, उसमें स्मेल आने लगेगी। उसमें से तुम एक गिलास पानी निकालो और बकेट का पूरा पानी फेंक दो। फिर उसके बाद साफ पानी भरो और उसमें वही एक गिलास डाल दो। उसके बाद क्या किया, गिलास धुल दिया, फिर दोबारा उसमें से एक गिलास निकाला और दोबारा पूरी बकेट को फेंक दिया। फिर दोबारा क्या करना है तुम्हें, ये वाला पानी जो है ना उसमें डाल देना है। डाल दिया, दोबारा साफ पानी में से तुमने एक बकेट में से निकालना है, वो जो अपना था हमारा जिसमें हमने गिलास मिक्स कर दिया था, उसमें से एक गिलास निकालना, दोबारा डालना। जब ये तुम करते रहोगे तुम्हें पता है तुम जब 1000 लीटर पानी भी यूज कर लोगे उसके बाद भी उसमें स्मेल आती रहेगी। चेक करवाने के लिए तुम्हें बता दूं, तुम्हारे घर में माताएं होंगी, उनके पास ले जाना, वो चेक कर लेंगी बहुत आसानी से। माताओं का सेंस जरा बहुत तेज होता है, बहुत ज्यादा सेंसिबल होती है, वो समझ लेती चीजों को। उनके पास लेके जाओगे ना एक गिलास पानी, ये 10 बार करने के बाद, जब 10 बार कर लिया उसके बाद उनके पास लेगा तब भी वो समझ जाएंगे कि बात बोलेंगे इसमें स्मेल आती है। स्मेल आती है, लड़कों को कम स्मेल आती है, लड़कियों को ज्यादा स्मेल आती है। फटाक से चेक करके तुम्हें बता देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक पार्ट जो है बेटा, छोटा छोटा पार्ट तक जो है उसमें कई मिलियंस पार्टिकल्स पड़े हुए। छोटे छोटे पार्ट्स की बात कर रहा हूं, उन पार्ट्स में कई मिलियन पार्टिकल पड़े हुए। पार्टिकल मतलब एलिमेंट। एलिमेंट जो सबसे छोटा पार्ट है किसी भी चीज का, वो कई सारे होते हैं, कई मिलियंस में होते हैं, इतने छोटे से पार्ट में भी। तो समझो वो कितना ज्यादा फैल जाएंगे। यही है तुम्हारा स्पेस में। बहुत सिंपल एक्टिविटी 1.1 और 1.2 दोनों इजी है, जो हमारे फर्स्ट टॉपिक का फिजिकल नेचर ऑफ मैटर का पार्ट है। समझ गए इस चीज को? होप सो मजा आया होगा। प्रैक्टिकल भी देखा है तो भाई एक लाइक तो बनता है। अच्छा लगा हो तो कंटिन्यूअसली साथ में बने रहना। हम सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, क्लास में भी करते हैं और ऑनलाइन भी करते हैं। जो क्लास में करते हैं वही हम रिजल्ट लेकर आते हैं, ठीक है। तो अगर देखना है साथ बने रहना तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी बेस्ट ऑफ लक, मजे करो।